माता आकर भगवान शिव का आरती करने लगी। जैसे ही आरती का थाल को घुमाई तो सर्प अग्नि को देखकर एक फुफकार मारे, तो मैना माता के हाथ से थाल सर्प देखकर वो छोड़ दी और आरती का थाल का दीपक वो बुझ गया। इसके बाद मैना माता अपने भवन में कांपते हुए भाग गई। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। अर्थात ये भाग गई भवन और पार्वती माता को गोद में लेकर मैना माता रोने लगी। और इधर भगवान शिव आशुतोष हैं, ये सोते ही जनवास में चले आए। आजकल जो दूल्हे राजा आते तो उनका हाथ पकड़ कर ले जाते या नहीं, या लोकना होगा या लोकनिया, वो आएगा उसे कंधे पे ले जाएगा या उसे ऐसे पकड़ के ले जाएगा, या दो चार व्यक्ति उनके अगल बगल रहते तब जनवासा ले जाते। परंतु भगवान शिव आशुतोष हैं, वो मन में थोड़ा सा भी दुख नहीं माने और वो चले आए जनवासा में सोते ही। और इधर ध्यान देना, यहाँ मैना माता ये गालियां देने लगी। देख, थोड़ा सा अगर दूल्हे राजा में गड़बड़ हो जाए या लड़कियां में अगर गड़बड़ हो जाए तो किसको गालियां देते हैं आप लोग? बराती को। बोल भैया, किसको देते? अगवा को। क्या अगवा को आप कमीशन दिए हैं? कमीशन दिए हैं, 10 लाख गिन लेते, क्या 1 लाख अगवा को देते हैं? ऐसा कभी करते? 100 रुपया पर भी हालत खराब है उनका। हाँ, और वो भी एक धोती मिलता है, वो भी कितना सोच विचार को, भी सेकेंड हैंड के जैसा धोती। अगवा को क्या पूर्ण तरीका से देते? नहीं देते। और क्या देते हैं? उनको गालियां देते। गालियां देना नहीं चाहिए, परंतु यहाँ गालियां इतना देते माता लोग। कहीं कहीं हम सुने हैं कि अगवा घर छोड़ के भाग जाते। वो भी कुछ अगवा ऐसे होते छलांग मार के भाग जाते, हम कराया, ये थोड़ा इधर उधर। अब लो, हाँ, अगवा क्या करते? उनके शरीर के अंदर घुस जाते, देखो भाई क्या है नहीं है, देख अपने भाग्य की खेला है। तो ये अगवा को गालियां देने लगे और कहने लगे, नारद कर में काह बिगारा, अब भवन मोर जिन बसत उजारा। अर्थात ये मेरा घर बसाया हुआ देव ऋषि नारद उजाड़ दिए, हम उसका क्या बिगाड़े जो मेरे घर को बसाए हुए को उजाड़ दिए। और फिर कहते हैं, पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव की पीरा। देव ऋषि नारद को बांझ कहकर माता लोग संबोधित किए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बोले क्योंकि देव ऋषि नारद विवाह नहीं किया है, कि इसको क्या दर्द है कि बेटी का क्या दर्द होता है, इसको क्या मालूम, इसलिए इसको बांझ कहकर ये संबोधित किए। तो ध्यान देना, इस विचार इस तरह से कहने लगे माँ पार्वती। और इधर सप्त ऋषियों के साथ देव ऋषि नारद आए, पूर्व जन्म की बात सुनाए। माँ प्रसन्न हुई, माँ पार्वती भी सुनाए। इसके बाद मैना माता किसी प्रकार से तैयार हुई अपनी बेटी का विवाह करने का। पहले तो ये सोचे नहीं हमारी बेटी कुमारी रह जाएगी, लेकिन ऐसा दूल्हा से हम विवाह नहीं करेंगे। अंत में सब कोई समझाए और माँ पार्वती भी समझाई, फिर मैना माता किसी प्रकार से तैयार हुई। इसके बाद ध्यान देना, तो विवाह मंडप पर लाया गया। तो मंडप माना मरवा, समझते? मरवा पे लाया गया। तो मरवा में जब भी आप कोई पूजन करते, एक बात बताइए, उन पूजन में प्रथम श्री गणेश जी का पूजन करते या नहीं करते? यहाँ गणेश जी का पूजन करने लगे। तो आप ये बताइए, गणेश जी किसका पुत्र हैं? बोलो ना बाबा। हाँ, पार्वती मैया का।
अभी पार्वती मैया का विवाह हो रहा है तो गणेश भगवान कहां से आ गए? कोई भी संशय कर सकते या नहीं कर सकते ना? ध्यान देना, जिस प्रकार से प्रभु श्री राम अनादि काल से हैं, भगवान शिव अनादि काल से हैं, ब्रह्मा जी अनादि काल से हैं, ठीक उसी प्रकार से गणेश भगवान भी श्रोताओं अनादि काल से ही हैं। और आप भी गणेश हो सकते, आपके पुत्र भी गणेश जैसा चरित्र करेंगे, कर्म करेंगे तो वो भी गणेश बन सकते। जिस प्रकार से एक मैनेजर होता है, मैनेजर समझते, मैनेजर बैंक का, व्यक्ति का मैनेजर नाम नहीं रहता बल्कि उनके पोस्ट का नाम मैनेजर रहता, समझ गए? और एक कुर्सी होता है बैंक में, उन कुर्सी का ही नाम मैनेजर है। जो पढ़ लिख कर उपाधि लेकर आएंगे और उस कुर्सी पर बैठेंगे, उसी का ही नाम मैनेजर ही कहा जाता है श्रोताओं। उसी प्रकार से श्री गणेश जी ऐसा कर्म किए जो कि इसको गणेश जैसा उपाधि मिले, समझ गए? यहाँ गणेश जी का पूजन किए और इसके बाद ब्राह्मण देवता कहने लगे कि एक बात बताओ, 3 पूर्वज का आप नाम बताइए। भगवान शिव को पूछे, बोले ठीक पूछिए। बोले आपके पिता कौन? भगवान शिव बोले मेरे पिता ब्रह्मा। बोले ये भी ठीक। और ब्रह्मा जी के पिता कौन? बोले ब्रह्मा जी के पिता विष्णु भगवान। बोले ये भी ठीक, लेकिन 2 हुआ, तीसरा बताओ विष्णु भगवान के पिता कौन? भगवान शिव मौन धारण में रहे, नहीं कुछ बोले। इसके बाद फिर ब्राह्मण देवता सन देवता कहने लगे, क्या भोलेनाथ अपने परदादा का बात भूल गए क्या? क्या नाम है? तो फिर कहने लगे, हे ब्राह्मणों, हे संतों, सुनो, मेरा पिता ब्रह्मा और ब्रह्मा के पिता विष्णु भगवान और विष्णु भगवान का पिता मैं स्वयं हूं। बोले शंकर भगवान की जय हो। अर्थात विष्णु भगवान का पिता स्वयं हम हैं, यानी भगवान शिव कह रहे हैं। वहां सखी सब हंसने लगी, अरे ये तो पागल है, ये तो पागल है, देख ये भिखारी है और ना जाने कैसे कैसे बोलते। तो भोलेनाथ को लाया जाए, भोलेनाथ को लाइए। शादी चले रचाने शंकर भूत बजाए था, सोरे हुआ हिम के नगरे में, दुल्हा है कंगा। सोरे हुआ हिम के नगरे में, दुल्हा है कंगा। शादी चले रचाने शंकर, शादी चले रचाने शंकर भूत बताए ता, सोर हुए हिम के नगरी में, दुल्हा है कंगा। सोर हुआ हिम के नगरी में, दुल्हा है कंगा। शादी चले रचाने शंकर अंग बभूत लगाए, भूत प्रेत सब मिलजुल कर दुल्हा को खूब सजाए। भूत प्रेत सब मिलजुल कर दुल्हा को खूब सजाए। ताली दे दे नाचे कोई, कोई ढोल बजाए। कोई ताली दे दे नाचे कोई, कोई ढोल बजाए। देख बराती अद्भुत शिव के हो, देख बराती अद्भुत शिव की, मैना भई बेहार। सोने हुआ हिम के नगरी में, दुल्हा है कंगा। सोने हुआ हिम के